डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, ये अब हम धीरे धीरे जो है इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन में हम एक नए स्टेप बाय स्टेप जो है एक नई चीज़ जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से हैं, आपके सामने देखो, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, अगर आपके पास साइन ए जो है वो 3/4 है, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए। तो फिर से वही जो हम करते आ रहे हैं सेम वैसे ही मैं एक एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने इस तरीके से। सेम वही ए आपका यहाँ रहेगा, ये आपका बी होगा और ये आपका सी। तो फिर से हम पहले शुरू से हमने जो स्टेप जो किया था वही हम यहाँ पे पहले फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास साइन ए जो है 3/4। अब ये चीज़ यहाँ सीखने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है इस क्वेश्चन को हम सबको पता है कि जो साइन ए है वो साइन ए का फार्मूला हम सब जानते हैं। क्या है साइन ए का फार्मूला? तो जैसे मैंने कल भी आपको ट्रिक फिर से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, वही ट्रिक, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल वाला। तो एस फॉर सोना है, तो पी बाय पी बी पी एच और बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एस है, एस पर साइन मीन्स साइन में ये दो आएंगे, पी बाई एच। तो पी हमारा जो है ये है परपेंडिकुलर, ये आपका एच है हाइपोटेन्यूज। तो अक्सर यहाँ पे ये मैं क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बच्चे अक्सर जो है एग्ज़ाम में ये गलती कर जाते हैं कि इसमें जो 3/4 है तो पी बाई एच, इसको एक को 3, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। ये 3 एक परपेंडिकुलर जो 3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 नहीं है। ये 3/4 जो है ये जो है इसका जो मल्टीपल फॉर्म में जैसे 3 है तो 3 की जगह पे 3 × 2 जो है करके 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6 या 4 2 8 भी हो सकता है। तो ये 6/8 भी हो सकता है। तो उसी तरह ये 9 क्या हो सकता है, 12 भी हो सकते हैं। उसी तरह ये आपका 12/16 भी हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये 3/4 नहीं है। तो इसको हम आगे जाके लेट करेंगे कि कैसे हम इसको एक रियल जो वैल्यू जो है रियल ये के या एक्स, या जहाँ पे अक्सर हम इस ट्रिग्नोमेट्री में के जो टर्म यूज़ करते हैं, इसको 4k लेते हैं, इसको 3k लेते हैं। ये के जो है एक नंबर है जिसको हम रियल नंबर, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ मैं आगे इसको 1 बाय 1 जो स्टेप बाय स्टेप आगे आपको दिखाऊंगा। तो हमें यहाँ पे ए बी जो है, ये ए बी क्या है ये हमें ढूंढना है। तो अगर दो साइड हमारे पास राइट ट्रायंगल के दो साइड अगर दिए हों, तो तीसरा साइड ढूंढने के लिए फिर से हम वही जो फार्मूला हमने अभी तक लगाए हैं पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब देखो साइन ए 3/4 या 3/4 के शेप में अगर दिया हो, तो हमें थोड़ा सा इसको एज्यूम करना है कि किस तरीके से ऐसा है। ट्रायंगल भी यहाँ नहीं दिया है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम। सबसे पहले चलो हम मान के चलते हैं ए ट्रायंगल। अब ऑब्वियसली ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी अगर हमने यहाँ लिया तो ए बी सी, जो राइट एंगल्ड 8 हमने बी किया है यहाँ पे, तो राइट एंगल्ड 8 बी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है। गिवन में हमारे पास क्या है, हमें एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है, वो है साइन ए इक्वल टू 3/4, ये हमारे पास दिया गया है। और हम जानते हैं साइन का जो फंक्शन है, जो साइन फंक्शन या यहाँ पे साइन ए जो है वो हम सब जानते हैं पी बाई एच, मैंने अभी आपको करके दिखाया है। पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। या हम यहाँ पे इसको बेसिक जो हमने इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ओ बाई एच भी बोल सकते हैं। ये अगर साइन ए है, ये अगर आपके पास साइन ए है, तो इसके अपोजिट अगर ये साइड है तो ये अपोजिट साइड है, तो ओ बाई एच भी लिख सकते हैं, ओ फॉर अपोजिट साइड एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो
जैसा चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे आगे जाके फॉरवर्ड एडवांस हो रहे हैं, थोड़ा बेसिक हम समझ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको सीधे डायरेक्ट जो है P/H के शेप में लिखेंगे। तो वही हम यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट साइन ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू P/H, यहाँ हम लिखेंगे P/H, साइन ए इक्वल टू P/H, ये P है, ये आपका H है। तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब P अगर हम इसको लेते हैं 3, अब मैंने इसको समझाने के लिए आपको एक्चुअल पहले से ही डिटेल में लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये अगर हम ऐसे लेके चलते हैं, या फ़िलहाल मैं इनको लेता ही नहीं हूँ, चलो इनको हटा देता हूँ मैं, आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ट्राइंगल में दोबारा से अच्छे से यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा, तो मैं अच्छे से इसको फिर से ट्राइंगल ऐसे बना लेता हूँ, A, B और C करके, ये आपका ट्राइंगल है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम इसको P/H ले लेते हैं तो आगे नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे। तो P/H इक्वल टू क्या है, 3/4, जिसे हमें साइन ए की वैल्यू हमें दिया गया है। तो आगे हम इसको लिखते हैं। अब देखो हमारे पास BC हमें दिया गया है, तो हम इसको जैसे मैंने अभी किया था वही करेंगे। लेट BC जो हमारा परपेंडिकुलर है P है, इक्वल टू हम 3K ले लेते हैं, एंड AC जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको हम ले लेंगे 4K, ये 4 है, 4K। तो यहाँ देखो मैं अब यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ, वेयर K इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर, एक रियल नंबर है, कुछ भी हम इसको ले सकते हैं। अब फिर देखो, अब हमारे पास एक साइड BC और AC दोनों हमने ले लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। फिर सीधे हम लिखेंगे फिर से जैसे हमने कल लिखा था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हमारे पास, अब मैं सीधे शॉर्टकट में फार्मूला लिखूँगा। अब आपके पास फिगर में आपको पता है AC आपका हाइपोटेन्यूज है तो उसका स्क्वायर इक्वल टू AB आपका एक साइड है उसका स्क्वायर, प्लस BC आपका दूसरा साइड है तो उसका स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप सब अच्छे से जानते हैं। तो अभी हमने देखा हाइपोटेन्यूज हमने 4K रखा तो 4K का स्क्वायर, AB हमारे पास नहीं है तो एज इट इज़ जैसा है वैसे रखेंगे, और 3K का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब LHS RHS बराबर है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इक्वल टू 4K का स्क्वायर लिख दें। AB इक्वल टू हम करेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू 4K होता है 16K का स्क्वायर, ये 3K को हम वहाँ उस साइड ट्रांसपोज कर लें तो 9K का स्क्वायर हो गया। आगे जब हम बढ़ेंगे तो AB का स्क्वायर वैसे ही 16 में से 9 गया तो 7K स्क्वायर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, AB को वैसे रखते हैं, 7K स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर उस साइड ट्रांसपोज हो गया, ये भी आपका बन गया आपका अंडर रूट 7K स्क्वायर। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, AB इक्वल टू, ये इसका कैंसिल हो गया, अंडर रूट 7 का हिस्सा उधर ही रह गया तो K बाहर आ गया, तो AB आपका हो गया अंडर रूट 7K आ गया। तो यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। अब हमें ढूंढना क्या है, cos A और tan A। तो आगे हम लिखते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या ढूंढना है, cos A एंड tan A। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो अब cos फंक्शन है या cos A जो यहाँ दिया है वो हम सबको पता है, हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस यहाँ हमारे पास इस ट्राइंगल में AB है, हाइपोटेन्यूज सेम AC है,
बेस अभी हमें आया है √7k, AC हमारे पास है 4k, k और k को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो √7/4 एक वैल्यू आपके पास आ गया ये वाला। फिर लिखेंगे एंड tan A इक्वल टू, अब tan की वैल्यू आप सब जानते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर फिर से हमारे पास BC है और बेस हमारा है A और B, बेस हमारा है AB, BC हमारे पास अब भी हमें गिवन था, लेट किया था हमने 3k √7 और k और k यहाँ से भी कैंसिल, तो इक्वल टू 3/√7 जो है आपका एक आंसर ये आ गया, ये वाला पोर्शन, और दूसरा आंसर आपका ये वाला पोर्शन। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को आराम से समझ सकते हैं। देखो एक आंसर ये है, दूसरा आंसर आपका ये वाला है। तो इन से इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, जो बिल्कुल सेम इसी मतलब मेथड से आप हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखते हैं।